नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड। यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 7। ओके है, और वो है निर्देशांक ज्यामिति। उसमें हमने 7.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम 7.2 के उदाहरण करेंगे। हम 7.1 विथ एग्जाम्पल पूरी कंप्लीट कर ली। किसी के डाउट हो तो वो लिख के बताइएगा कमेंट में, ठीक है? ओके है, फिर रिवाइज पे चलेंगे तब आपको बता देंगे। पर मैं पढ़ लूँ कि आपको जो भी आपको लगे वो अपने सर्कल करके टिक करके जैसे भी टिक मार्क वो तैयार रखे अपने, ठीक है भाई? चलें, तो हम अब एग्जाम्पल कर रहे हैं 7.2। 7.1 और 7.2 ही एक्सरसाइज आपकी हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। ये भी नहीं है कि इसमें प्रश्न नहीं आते, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न। अब हम करेंगे इस प्रश्नावली में आगे के फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूला जिसको हम विभाजन सूत्र बोलते हैं, मध्य दूरी का सूत्र, मध्य दूरी, ठीक है, या मध्य बिंदु बोले उसको। मध्य दूरी का तो कर लिया हमने, दूरी सूत्र का प्रयोग कर लिया। मध्य बिंदु का आ सकता है, लगेगा, और विभाजन सूत्र का लगेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, प्रश्न नंबर 6 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक पूछे हैं, पहले तो ये देखा करो प्रश्न को। निर्देशांक का मतलब x कॉमा वाई, एक्स का मान और y का मान निर्देशांक बोलते हैं। जो जो निर्देशांक ज्ञात करेंगे ना हम, वो इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, दिक्कत ही नहीं कहीं। मैं आपको ये समझा देता हूं कि मान लो आपके पास में ये बिंदु है और एक बिंदु ये रहा, और ये बिंदु ये रहे। बिंदुओं 4,-3 और एक बिंदु दे रखा आपको ये, और एक बिंदु 8, ये है 8,-5। ठीक है भाई? इनको को जोड़ने, देखो देखो ध्यान से देखो, जोड़ने, जोड़ दो इसको, ऐसे जोड़ना ही तो है, लाइन खींच के, वाले रेखाखंड को जोड़ने पर जो रेखाखंड बनेगा, जोड़ने पर जो रेखाखंड बनेगा, जोड़ दिया, जोड़ दिया। इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ऐसा बना दो भाई, बना दिया, जोड़ दिया, रेखाखंड जोड़ दिया। जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक, इसको बस समझो, आंतरिक का मतलब अंदर अंदर, बाहर नहीं, अंदर अंदर, आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कौन करता है? वो बिंदु जो आप ज्ञात करोगे। वो बिंदु मान लिया, कहीं भी हो सकता है वो बिंदु, ठीक है? वो बिंदु मैंने मान लिया यहां है, मानना वह बिंदु x, y है। वह बिंदु कौन है? x, y है। और माना वह बिंदु P, ठीक है? वह बिंदु P और P के निर्देशांक x, y है, ठीक है? ये जो बिंदु P है, ये P है, रियल में कौन है? P है। वो इसको 3:1, मतलब यहां लिख दूं क्या, ऊपर ही लिख देता हूं, 3:1 में अनुपात में बांटता है, विभाजित करता है। मतलब आपके पास ये जो मान है वो तो है आपके पास M1, ये एक जो है वो है आपके पास कौन है? M2। लो जी, आपके पास M1 और M2 आ गया तो विभाजन सूत्र लगाना है। सूत्र याद होना चाहिए, मस्ट है सूत्र। ये आपके पास कौन है वो भी देखेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये बिंदु मान लेते हैं हम क्या रहे? A बिंदु, और ये बिंदु मान लिया हमने B। बताओ, जब आपके पास में अनुपात आ गया तो अनुपात वाला, विभाजन वाला सूत्र लगाना है, ठीक है? तो क्या लिखोगे? उस बिंदु के निर्देशांक x, y, एक साथ ही चलेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु P के निर्देशांक, P तो माना मैंने, P के
निर्देशांक कौन कौन होंगे? सूत्र, ओनली सूत्र लगाना है, ठीक है। ओनली सूत्र कौन सा लगाना है वो देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा, ये पूरा x है। कौन है? x। तो इस x की जगह माना जाएगा जो भी आएगा। यहां पे है m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हैं इसके निर्देशांक। लो जी, ये कौन है? x, ये कौन है? y। याद करने का तरीका देखो, m1 लिया, 1 के साथ 2, यहां x वाले आएंगे, वहां y वाले आएंगे। पहला x होता है तो x वाले, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, और नीचे बटे में डिवाइड में जोड़ है इनका, मान रख दो, बस इतना ही काम करना है। उस बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, वो तो लिख ही दिया था। अब बराबर करते चलो, बराबर m1 का मान कितना है? 3, गुणा में m1 का मान कितना है? 3, गुणा में x2 का मान कितना है? 8, गुणा 8, ठीक है, गुणा 8 प्लस m1 का मान कितना है? 1, गुणा में, सॉरी m2 का मान, m1 का तो रख दिया 3, या फिर m2 का मान कितना है? 1। x1 का मान देखो, x1 का मान कितना है? 4। सीधा सीधा मान रखना और कुछ नहीं करना, गुणा 4 बट्टे में, यहां पे m1 है क्या? m1 का मान 3 प्लस m2 का मान 1, कोमा y वाले ले लो। अब m1 का मान कितना है? m1 का मान कितना? 3। ये तो सेम ही रहेंगे, पहले वाले तो सेम ही रहेंगे, बस y2 और y1 बदलेगा। उसके बाद y2 देखो ये रहा, y2 का मान कितना? -5, गुणा में -5 प्लस यहां पे एक ही रहेगा क्योंकि m2 का मान 1 है, m2 का मान 1 है। इसके नीचे देख लो ना, m1 प्लस m2 है, ठीक है, गुणा में यहां पे जो आने वाला है वो कौन आएगा? y1 का मान कितना है? -3 है, -3 है, तो गुणा में -3 कोष्टक बट्टे में 3 प्लस 1, यही तो सेम बात इस पे आएगी। एक बात बता देता हूं, ये पूरा x है, ये पूरा कौन है? y है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर ले, 8 या 24 प्लस में 4 एकम 4 बट्टे में 3 प्लस 1 4, कॉमा 5 तिया 15 माइनस के 15, ये आएंगे दोनों को गुणा करोगे तो -3 बट्टे में 3 प्लस 1 4, सोल ही करना है और कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में मान रख रहा हूं। आओ भले दिमाग की हो, ये मत कर देना बोलो 4 से 4 कट गया पहले जोड़ कर ले आराम से, 24 प्लस 4 28 बट्टे में कितना? 4, कोमा ये कितना आ गया? -18, क्योंकि दोनों संख्या जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, बट्टे में 4, ये कट गया भाई, 4 7 28, ठीक है। तो आपके पास उस बिंदु के निर्देशांक 7, कोमा ये कटेगा 2 नीम 18 और 2 दूनी 4, और भी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का, ठीक है, 2 से कटा 2 नीम 18 2 दूनी 4, माइनस का 9 बट्टे में 2। उस बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो आपके पास ये आए हैं, ये x का मान, ये y का मान, ये देखो निर्देशांक माइनस पॉइंट में कुछ भी आ सकता है, भिन्न में भी आ सकता है, देख लो, चेक कर लो आराम से। उस बिंदु के निर्देशांक आपके पास आ गए, निर्देशांक ही पूछा था और कुछ नहीं पूछा आपसे, ठीक है, ध्यान से देख ले भाई, कोई भी ऐसा लगे डाउट तो बोल सकता है, ध्यान से देख लें।
क्या भाई? ओके है, ध्यान से देखो। प्रश्न में एक बार चेक कर ले। 4,-3 8,5, ये माइनस का नहीं है, प्लस का है। ये गड़बड़वा देना, प्लस का 5, प्लस का 5 है तो मान में दिक्कत आ गई कहीं ना कहीं, और कहीं नहीं आएगी। प्लस का 5 प्लस का 15, ठीक है, ओके। 15 में 3 12, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ वाली गड़बड़ा जाएगी। देखते ही नहीं है, गड़बड़ा देगा प्रश्न। प्रश्न के हिसाब से तो हमारा सही था, लेकिन जब चिन्ह बदल गए, प्रश्न में सही था, चिन्ह हमने बदल दिया तो उसके हिसाब से मान भी सही आया। ये तो नहीं हो सकता, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। हो सकता है मान में तो कुछ गड़बड़ी आ जाए, ठीक है। ये मान अभी निकाल देंगे, एक मान तो आ गया आपका। दूसरा मान देखिएगा, यहां पे बच गया आपके पास में कितना भाई, कोमा 12 बट्टे में 4, 4 से कट गया 3, तो यहां पे आपके पास जो वांछित जो आपके पास आया मान वो ये आया है 7,3, 7,3। उस बिंदु के निर्देशांक 7,3 है, देख लो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे प्रश्न है, सीधे सीधे फॉर्मूले में मान रखो, काम करो। अगले उदाहरण पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट उदाहरण पे, उदाहरण नंबर 7। अच्छा है, बिंदु दिया है, जो अब हमने प्रश्न किया था अभी उदाहरण नंबर 6, उसका हमने बिंदु निकाला। मतलब कह रहा है बिंदुओं को जोड़ने वाला। पहले तो ये बनाओ, ये बिंदु रह गया, ये बिंदु है आपके पास ए, और ए के बिंदु हैं -6,10। ध्यान से देख लो, -6,10। एक बिंदु बी है, एक बिंदु क्या है, बी है। ये बिंदु मान लो यहाँ है, कहीं भी मान लें आप, ये बिंदु बी है, और इसका है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ दो। पहले तो इस रेखाखंड को जोड़ दो, ठीक है, ये जोड़ दिया, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया, ये लो कर दिया। जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात पूछा है की बार, पहले वाले उदाहरण में क्या दिया था, अनुपात, और हमने क्या निकाला था, वह बिंदु, वह बिंदु दे दिया हमें। अब की बार जो हमने बिंदु निकाला ना 7,3 है, वो बिंदु निकाल के दे दिया हमें अब की बार, -4,6, यानी x और y का मान निकाल के दिया। ये रहा वह बिंदु, ये रहा कि ये तो x का मान है और ये y का मान है। तो अब की बार ये कह रहा है हमें अनुपात निकाल के दिखाओ। देखो तो यहां से कह रहा है ये बिंदु, मान लो ये बिंदु ये रहा बिंदु, ये बिंदु दिया है, ठीक है, और वो बिंदु दिया है माइनस, ये बिंदु है -4,6। मतलब कौन है, ये तो है x, और ये कौन है y। इससे पीछे वाले उदाहरण में नहीं निकाला क्या हमने कि ये बिंदु निकाले थे कब, कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जब m1 और m2 दिया हो। और अब की बार प्रश्न को उल्टा कर दिया कि ये बिंदु तो मैं दे देता हूं आपको, लेकिन अब की बार m1 और m2 निकालना है। m1 और m2 की जगह हमें कुछ भी नहीं रखना, ओनली m1 और m2 निकला, ठीक है। सूत्र वही लगना है, सेक्शन फॉर्मूले वाला विभाजन सूत्र लगाना है, लगा दो आराम से। ये कौन है, x1, ये कौन है y1, ये कौन है x2, ये कौन है y2। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है। अब मेरे को ये बताओ कि यह सर दोनों मान रखोगे क्या आप ना, या तो मैं x से निकालूंगा या y से निकालूंगा, एक से निकालूंगा। तो देखो किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु जो है, जो भी है, ये बिंदु मान लो P है, मान लिया वह बिंदु, माना बिंदु P है, ठीक है, और P के निर्देशांक तो दिए हमें, ये x और ये y है। विभाजन सूत्र
विभाजन सूत्र से देखो क्या बताया मैंने कि मैंने आपको बताया कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होता है क्या? x बराबर ही तो होता है, ये भी लिखा था ना आपके पास, दोनों मान दे रखे हैं। यदि मान लो कई बार प्रश्न ऐसा भी आएगा, इस पॉइंट की जगह यहाँ पे नाम लिखा होगा x अक्ष पर, तो यहाँ पे x अक्ष पर लिखोगे तो x का मान x और y का मान 0, y का मान 0। तो उस टाइम में यहाँ पे y वाला लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिजिट मान y का ही दिया है, x का तो दिया ही नहीं। उस स्थिति में भी देखना पड़ेगा, लेकिन इस स्थिति में तो आप दोनों मान से निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन एक मान से निकाल के आना आपको, किसी से भी, चाहे तो x से निकाल लो चाहे y से निकाल लो, दोनों से निकाल के दिखा रहा हूं। ये मैंने लिख दिया x का मान, लिख दिया। अब इसमें x ये कौन है? x, और x का मान कितना है? ये रहा -4। तो इसमें y का मान तो कहीं नहीं है, एक y बराबर भी होता है। क्या होता है? y बराबर, या यहां देखो कॉमा y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2 होता है कि नहीं होता है? चाहे तो इससे निकाल लो चाहे तो इससे निकाल लो, आपकी मर्जी है, दोनों से सेम आएंगे। मैं पहले इससे निकाल रहा हूं, ठीक है? तो यहां x का मान कितना है? -4। x का मान है -4 बराबर m1 का मान हमें नहीं दिया, गुणा में m1 तो ज्ञात करना ही है, अनुपात तो ज्ञात करना ही है, गुणा में x2 का मान 3, x2 का मान 3 प्लस m2 का मान नहीं है, गुणा में x1 का मान, यहां x1 ही तो है, x1 के मान पे चले जाओ, -6 है, -6 कोष्टक में लिख दो और नीचे इसके डिवाइड में लगा दो m1 प्लस m2, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास m1 और m2, तो ज्ञात करना है। इसके नीचे एक मान लो और इसको कर दो वज्र गुणा। क्या कर दो? वज्र गुणा, ठीक है? वज्र गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे, ध्यान से देखो, -4 को पहले इससे भी करना है, -4 को इससे भी करना है, तो माइनस का कितना आ गया? 4m1, माइनस का कितना आ गया? 4m2, क्योंकि इसको इससे भी, इसको इससे भी। दोबारा सुन लो, -4 को m1 से करोगे तो माइनस का 4m1, -4 को m2 से करोगे माइनस का 4m2 बराबर ये 3m1, ये इसको गुणा करोगे तो माइनस का 6m2। अब आपको क्या करना है? m1 और m2 एक साइड, m1 एक साइड m2 एक साइड, माइनस का 4m1 इधर लाओ इसको, माइनस का 3m1 बराबर माइनस का 6m2, इस m2 को इस साइड लाओ, m1 एक साइड m2 एक साइड, ये 4m2 है माइनस का, इधर जाके प्लस का 4m2 हो गया। अब जोड़ लो, ये माइनस माइनस जुड़ गए, माइनस का 7m1 आ गया बराबर, यहां माइनस का कितना बचा? क्योंकि बड़ी संख्या की माइनस है तो 2m2 बचा। पहले तो माइनस से माइनस उड़ा दो, कट गया माइनस से माइनस, हमें m1 बटे m2 चाहिए। तो देखो इधर, इधर ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दोगे, m1 के नीचे ले आओ भाग में, ये m2 इधर ही तो आएगा इसके भाग में, गुणा में है, देख लो। अब कभी इधर जाके माइनस का करते हैं, देख ना ध्यान से, m2 इसके नीचे आ गया बराबर, यहां कौन बचा रहे? 2, 2 के भाग में कौन आएगा? इधर वाला ये 7 भी तो इसके भाग में ही आएगा, इसके भाग में इधर आएगा 7। बताओ m1 बटे m2 कितना आया? 2/7, 2/7। अब आपको आगे सिखा रहा हूं, देखना कैसे। मान लो m1 लिखूं अनुपात m2 लिखूं, बराबर में लिखोगे 2:7, अनुपात आ गया 2:7। देखो इधर ध्यान से, ऐसा मत कर देना, मैं जैसा आपको कह रहा हूं वैसा ही करते हैं आप। m1 यहां लिखा और m1 के साथ कौन है? 7, m1 के साथ कौन है? 7, तो यहां 7 लिख देते हैं बेकार,
यहाँ पे M1 के सामने 7, M1 के साथ 7 है ना, तो दिखाता हूँ, देखना होगा। वज्र गुणा करोगे तो M1 के साथ, देखो M1 के साथ में 7 जाएगा और M2 के साथ 2 है, तो वज्र गुणा करोगे तो M2 के साथ 2 चला गया, तभी तो सही है। ऐसा मत कर देना M1 के सामने M1 का, M2 के सामने M2 का, ऐसा मत करना। जैसे भाग में आता है वैसे ही करना होता है। ओके राइट। ये अनुपात आ गया आपके पास x से y से, और देख लो या करके लिख रहा हूं, या y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये y का ही माने होता है। अब देखो इधर y का मान बोलो 6, तो y की जगह 6 लिख सकते हो। फिर उसके बाद m1 के साथ y2 -8 है, -8 y का मान बोलो 6 बराबर m1 पता नहीं, याद करना है, y2 का मान -8 ब्रैकेट बंद प्लस m2 ज्ञात करना है, इनटू में y1 का मान चेक कर लो। y1 का मान है कितना 10, y का मान 10 है, 10 तो 10 बट्टे में m1 प्लस m2, इसके नीचे एक मानो और क्या करो वज्र गुणा, किसी एक से करके आना आपको तो, ठीक है, किसी एक से, आपकी मर्जी है वो, पर मैं दोनों से निकाल के दिखा रहा हूं, देखना दोनों से मान सेम आ रहा है, वज्र गुणा। इस 6 को इससे गुणा करो, 6m1 प्लस का ही तो है ये, 6m2 बराबर, इसको 8 से माइनस का 8m1, ये आ जाएगा 10m2 प्लस का 10m2, बिल्कुल। यहां देखो 6m1, ये वाला इधर लाओगे तो माइनस का होगा, माइनस का तो पहले से है, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना 8m1 बराबर इधर 10m2, ये 6 इस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का 6m2। आगे देखो ये हो गए 14m1, 8 और 6 बराबर, यहां बच गए 4m2। अब अनुपात निकाल लो आराम से, m1 के नीचे m2, इधर m1 है ना, हाँ है, इधर देखो तो m1 के नीचे ले आया मैं m2, भाग में ले आया बराबर, इधर कौन बचा, ये तो चला गया इसके भाग में, इधर बचा 4, तो इधर लिख दो ना 4, संख्या ये 14 इसके भाग में आ जाएगी, इधर संख्या के नीचे संख्या भाग में, और ये m1 m2 भाग में, बट्टे में कितना 14, काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 7 14, मतलब आपके पास m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। देखो आया कि नहीं आया, दोनों से उत्तर सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों से उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। किसी एक से निकाल के आना आपको, चाहे तो x से निकाल लेना, चाहे y से निकाल लेना, जो मर्जी आपकी कहे। यहां तक कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में जरूर लिखना, ओके है, जरूर, जल्दी करो। ठीक है भाई, ओके है, आगे चलो, अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं, उदाहरण पे, उदाहरण कर रहे हो आप, उदाहरण नंबर 8, अच्छे उदाहरण जिसने कर लिए प्रश्न अपने आप हो जाते हैं। बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, वही बात, ये बिंदु लो और एक बिंदु मैंने ये ले लिया, ठीक है, बिल्कुल,
ये ले लिया एक बिंदु, और इस बिंदु को ए लिया है। ये कौन है? ए, और ए के निर्देशांक दिए हैं इसने 2, -2। बिल्कुल। अगला है बी बिंदु, नाम ही लिखा है अगले ने, बी बिंदु है, और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए कितने? -7, बिंदु अच्छी तरह से देख लेना, को जोड़ने वाला रेखाखंड को पहले इसको रेखाखंड से जोड़ो। जोड़ दिया? ठीक है, रेखाखंड को जोड़ दिया। को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब समझो, इसका मतलब समझो रे। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में, समान 3 भागों में विभाजित करें। समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि इस लाइन को 3 भागों में कितने बिंदु करेंगे, ये बताओ। इसके 3 भाग करने हैं, 1, 2 और एक बीच में बच गया, तो बिंदु कितने बने? 1, 2 जगह काटोगे 1, 2 तो 3 नहीं बन गए इसके। अरे इस लाइन को आप काटोगे तो यहां पे काट दोगे 1, यहां पे काट दोगे, इसके टुकड़े कितने बने? 1, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3। लेकिन उसको काटने के लिए बिंदु कितने लिए आपने? 2 ही तो लिए, 1 और 2, 2 ही तो लिए। ठीक है, तो इस बिंदु को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हो गए मान ले 2, एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, देखो बराबर बराबर हो गए, समथिंग हो गया। ठीक है, एक बिंदु ये होगा और एक बिंदु ये होगा। समद्विभाजित का मतलब समझो समान 3 भागों में बांटता है कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी समान है, वो बिल्कुल इक्वल इक्वल पार्ट है। वो बिंदु मैंने मान लिया P और ये बिंदु मान लिया मैंने R। ठीक है, ये माना है कि वह बिंदु माना, और ये भी मान लिया कि वह बिंदु कौन है? R है। ठीक है भाई, अब सुनो आप, अब इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो हमारे पास ये बिंदु और ये बिंदु तो दे ही रखे अगले ने, कोई डाउट ही नहीं है। या तो अनुपात की जरूरत है बस, और किसी की जरूरत नहीं। अनुपात की जरूरत है, ये है आपके पास x1, बिल्कुल, ये y1 और ये है x2 और ये है y2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो बताओ। अब हमें अनुपात चाहिए, m1 और m2 चाहिए। यानी एक बात समझो, यहां पे P के निर्देशांक ज्ञात करोगे इसके, तो यहां A से P तक, P से B तक, इसका कोई रोल नहीं होता। मतलब आपको A से P का अनुपात और P से B का अनुपात चाहिएगा। समत्रिभाजित समझो ना आप, कि कह रहा है समान 3 भागों में बांटता है, तो इसका एक, ठीक है, इसका 1:1:1 में विभाजित करता है। आप कहोगे 1:1 क्यों माना है, 4:4 क्यों नहीं मानते आप? मान लेते हैं, समझो 4:4:4 अनुपात कटते हैं ना, काट दो, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4। चाहे भले ही आप 72:72 मान ले, चाहे आप जो करोड़ मान ले, कट पिट के आना तो सेम ही है ना। समान अनुपात माना जाएगा। समत्रिभाजित बोल रहे तो समान अनुपात बोल रहे हैं, तो 1:1:1। 4 को काटा तब भी 1:1 ही आया। 1 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सॉल्यूशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कट पीट के आना तो एक ही है। तो ये मत मानना कि 4:4 क्यों नहीं मान सकते, 8:8 क्यों नहीं मान सकते, 10:10 क्यों नहीं मान सकते, मान सकते हैं। पर अनुपात वाली कोई प्रश्नावली आपने पढ़ी हो तो उसको काटते हैं, अनुपात भी कट जाते हैं, तो वापस वही 1:1 ही तो आ रहा है। राइट है यहां तक? ओके, तो मैंने अनुपात समत्रिभाजित करने के यहां पे, तो अनुपात हुआ 1:1:1। अब देखो P जो रेखाखंड है, P बिंदु आप क्या लिखोगे? P बिंदु, ठीक है, रेखाखंड AB को
किस अनुपात में विभाजित करता है वो बता दो आप तो। यदि आप ए से पी आएंगे तो अनुपात कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है ना। और P से फिर R नहीं जाना, P से उस लास्ट वाले पॉइंट पे जाना है। यहां तक A से P में 1, P से B में 1 + 1, 2 अनुपात 1 अनुपात 2। क्या लिख दिया? पूरी बात तो लिखी नहीं मैंने। P बिंदु रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? 1 अनुपात 2। 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक है, तो बिंदु P के निर्देशांक एक बात तो बिंदु रेखाखंड AB को यहां लिख लेना आंतरिक रूप से, कहां लिखना है? यहां लिखना को, देखो यहां से यहां लिखना है, यहां इसके यहां आंतरिक रूप से 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है। आंतरिक का मतलब अंदर अंदर है, इस बात का समझना है। बाह्य लिख दोगे तो सूत्र ही अलग लग जाएगा। बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए यहां से यहां तक 1, यहां से डायरेक्ट यहां, तो 1 और 1 कितने हुए? 2। 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 1 मत कर देना, 1 अनुपात 2। तो आपके पास ये M1 और ये M2। अब देखो आगे, बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो P बराबर में M1, फॉर्मूला लगा दो ना, x2 प्लस M2 x1 बट्टे में M1 प्लस में कौन? M2 कोमा M1 y2 प्लस में M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2। यही तो है इसके निर्देशांक, बोलो यही तो फॉर्मूला है। निर्देशांक का मतलब x एंड y मान रख दो। P बराबर M1 का मान बोलो 1 गुणा, एक ही है, M1 का मान 1 है, ये रहा। किस अनुपात में? ये रहा M1 और ये M2, ये M1 ये M2, ध्यान से सुन लो, M1 M2। उसके बाद देखो M1 के साथ x2, x2 का मान -7, -7 कोष्टक -7 प्लस M2 का मान कितना? 2 गुणा में x1 का मान कितना? x1 का मान 2, 2 बट्टे में, ठीक है। M1 का मान कितना? 1, M2 का मान कितना? 2। ये लाइन इधर है ही आपकी, ये कॉमा लगाओ। M1 का मान कितना? 1 गुणा, अब की बार y2 है इसके साथ, y2 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 चेक करो, y2 का मान कितना? 4, y2 का मान कितना? 4 प्लस M2 का मान कितना भाई? 2 गुणा में y1 का मान कितना है? y1 का मान कितना है? -2, -2 मान रखने में भले ही देरी लग जाए। M1 का मान कितना है? 1, M2 का मान कितना है? 2, और ये ब्रैकेट बंद। अब सोल्व करना है, ये P बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं। देखो तो यहाँ माइनस का कितना? 7, प्लस का कितना? 4 बट्टे में कितना? 3 कॉमा 4 एकम 4, माइनस के कितने? 4 बट्टे में कितना? 3 कोष्टक बंद। P के निर्देशांक आगे भाई देखो, यहां पे कितना बचा? माइनस के 4 में से माइनस का 7 और प्लस का 4, माइनस का 3 बचा। माइनस के 3 में भाग दोगे, चलो यहां निकाल लें क्या? ठीक है, बट्टे में दे देंगे, माइनस का 3 बट्टे में 3 कॉमा यहां 0, 0 बट्टे में 3, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक यहां पे ले आओ, बिंदु P के निर्देशांक जो आगे वो आगे, इसको काटा तो माइनस का 1 कॉमा 0, ये लो जी 1 का उत्तर तो आ गया। बिंदु P के निर्देशांक आगे, यहां तक देख लो, किसी को डाउट लगे तो
जल्दी बोल दो। -1, 0 आ गया। ठीक है, ठीक है। Q वाले में और देख लो। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे? मैं लिख देता हूं, उसके बाद दिखा रहा हूं इसमें चित्र। बिंदु Q, रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से, देखो अब, देखो इधर, सॉरी आर है, आर, आर लिख देंगे उधर, कोई बात नहीं। आर के निर्देशांक निकालोगे तो पहले इधर से इधर आओ, देखो इधर से डायरेक्ट आप इधर आओगे। मैं जो लाइन बना रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दें। तो यहां से अनुपात 1 और 1 2 गया क्या? और 2 से फिर इधर जाओगे तो 2:1 आएगा। यहां से यहां आना है अब, तो यहां से यहां आना है तो अनुपात जोड़ लो ना, 1 और 1 2, तो यहां से डायरेक्ट 2 और फिर यहां से यहां तक 1, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और किस बिंदु को? आर को, ये आर है। ठीक है, ए बी को आंतरिक रूप से 2:1, ठीक है, में विभाजित करता है। करता है, अतः आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक। फॉर्मूला वही लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला, M1 आ गया, M2 आ गया, बिंदु दे रखे हैं अगले ने, तो हमारे पास फॉर्मूला लगाना है कौन सा? M1 y, अरे क्या लिख दिया, क्या लिख दिया रे, सीधा ही लिखना M1 x2 प्लस M2 x1, M1 के साथ x2, ठीक है, बट्टे में कौन? M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2। ये बिंदु निकालने हैं। M1 और M2 का मान चेंज है, बाकी सेम टू सेम है। देखो तो M1 का मान कितना है? अब की बार 2 है, तो ये रहा, ये कौन है? M1, ये कौन है? M2। अब की बार चेंज है, M1 की जगह 2 गुणा में x2 का मान देखो, x2 का मान देख लो -7, x1 का मान 2 है, x2 का मान -7, यहां तो सेम ही आएंगे वो, प्लस M2 का मान कितना है आपकी बार? 1 गुणा में x1 का मान कितना है? 2 बट्टे में, यहां पे M1 का मान कितना है भाई? M1 का मान 2 प्लस 1 कॉमा M1 का मान 2 गुणा में y2 और y1 देख लो, y2 है 4, y1 है -2, 4 और -2 4, ठीक है, और ये है -2। M2 कितना है? 1 गुणा, यहां कितना आएगा? 2 प्लस 1, कोष्टक बंद। अब आगे सोल्व कर लो इसको, 7 दूनी 14 माइनस का, ठीक है, आर के निर्देशांक निकाल रहे हैं, -14, देखो ध्यान से, 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 और नीचे बट्टे में 2 प्लस 1 3 कॉमा, आगे वाले में देखो 4 दूनी 8 और ये 2 1 कम 2 किसका? माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का 2 बट्टे में नीचे कौन आएगा? 3, कोष्टक बंद चल रहा है, आर के निर्देशांक चल रहे हैं।
माइनस के 14 में से 2 गए, 12 बचे, माइनस के 3 बट्टे में चल रहा है। ठीक है, इधर देखो 8 में से 2 गए तो 6 बट्टे में 3 चल रहा है। कट पीट के अब लास्ट आर के निर्देशांक 3 चौक 12, तो माइनस का 4 कोमा 3 दूनी 6, तो ये दो, ये निर्देशांक आ गए आर बिंदु के निर्देशांक। चेक कर लो आर बिंदु के निर्देशांक, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है मान रखने में, जल्दी बताओ। ठीक है, चेक कर लो फटाफट जल्दी। अगला चलते हैं उदाहरण नंबर नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 9। बिंदुओं, ये बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, बिंदु दे रखा है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये दिया है। अब की बार मैंने कहा ना, वही बात आ गई है। ये बिंदु तो दिया है 5 कोमा माइनस 6, 5 कोमा माइनस 6 एक बिंदु। दूसरा बिंदु दिया है -1 कोमा -4। ठीक है, ये बी बिंदु मान लेते हैं और ये बिंदु ए के निर्देशांक मान लेते हैं। इसको जोड़ने वाला, इसको जोड़ दो, जोड़ दिया। इसको हाईलाइट बना दो, बना दिया। ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो यहां पे बिंदु दिए थे कई बार कि कह रहा है ये बिंदु है वाई एक्स, ये है वाई एक्स एक्स, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 और m2 ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है और इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर रहे हैं। वाई एक्स अक्ष को क्या लिखते हैं, बस ये याद होना चाहिए। वाई एक्स अक्ष को, वाई एक्स अक्ष पे किसका प्लॉट 0 होता है, एक्स का। इसका मतलब एक्स का मान 0 है। तो यहां इस एक्स वाई एक्स अक्ष का मतलब ये है, क्या मतलब है कि 0 एक्स का मान और वाई खुद वाई की जगह है। लो जी, ये कह रहा है इस वाई एक्स अक्ष का मतलब, इस पूरे वाई एक्स अक्ष का मतलब 0 एक्स का और वाई की जगह वाई मान है। अब बताओ मेरे को अनुपात निकालने के लिए यहां बिंदु दिए थे क्या पीछे वाले प्रश्न में, मैं दिखा रहा हूं आपको, देखना 0, वाई की जगह कोई ना कोई मान था। ये रहा, इसकी जगह हमारे पास में -4,6 था और इन दोनों पे पॉइंट दिया था, मतलब डिजिट मान दिया था, दोनों से मान निकाल लिया था हमने अनुपात। अब लेकिन हमारे वाले प्रश्न में क्या चेक करेंगे कि वहां पे वाई एक्स अक्ष की जगह हमारे पास डिजिट मान कौन से में है, उसमें हम मान निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। देखो तो इससे हम, ये x का मान है, इससे हम क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। ये तो है x का मान और ये है हमारे पास y का मान। ठीक है, और इस x से विभाजन सूत्र में x का मान अलग होता है, y का मान अलग होता है। विभाजन सूत्र, और ये वैसे x1 है, ये y1 है, ये वैसे x2 है, ये वैसे y2 है। तो इस x का मान 0 दिया है, तो यहां से विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र से x के मान से हम अनुपात निकाल लेंगे। आप कहोगे y के मान से क्यों नहीं निकलता, क्योंकि y की जगह कोई डिजिट मान दिया ही नहीं, अगले ने y की जगह y दिया है, तो निकाल नहीं सकते हम। ठीक है, तो हम क्या लिखोगे, x बराबर सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, मान रख दो। इस x का मान कितना है, 0, तो यहां रखो 0 बराबर m1 का मान पता ही नहीं इनटू में, क्योंकि अनुपात तो ज्ञात करना ही है ना, m1 और m2 ज्ञात कर रहे हैं,
दूसरे तरीके से समझाया गया है k अनुपात 1 से, उसकी बजाय ये सरल रहता आपके दिमाग में। बाकी आपकी मर्जी। x2 का मान बोलिए, x2 का मान -1 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है इनटू में x1 का मान ज्ञात कीजिए, वह 5, और बट्टे में कौन चल रहा है वो देख लो, m1 प्लस m2, ठीक है। और इसके नीचे 1 मानो, और अगली स्टेप में क्या कर दो, वज्र गुणा कर दो। क्या कर दो भाई, वज्र गुणा करने पर ये बताओ m1 प्लस m2 को 0 से गुणा करोगे इधर से 0 से, तो 0 नहीं बन जाएगा पूरा, अगली वाली स्टेप में पूरा 0 बन गया, मतलब इधर तो आ गया 0 बराबर में। इधर देखो, एक को m1 से माइनस m1 और प्लस का 5m2, माइनस का m1 प्लस का 5m2। अब आ जाओ m1 इधर ले आओ, तो यह आ जाएगा प्लस का m1 बराबर 5m2। m2 को इसके भाग में ले आओ, m1 बट्टे में m2 बराबर यहाँ कौन 5, इसके यहाँ कौन था 1, वो इधर आ जाएगा भाग में 1, मान सकते हैं ना नीचे। तो m1 अनुपात m2 क्या आ गया, 5 अनुपात 1, यानी अनुपात ये आ गया, ठीक है। अनुपात मिल गया आपको, अनुपात 5 अनुपात 1। देख लो यहां तक, कोई दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत लगे तो बोलो। 5 अनुपात 1 आ गया। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु है वो देखो, ये रहा प्रतिच्छेद बिंदु, यही तो है। इसके निर्देशांक ज्ञात करने 0, y, यानी y का मान भी ज्ञात करना है, y का मान भी ज्ञात करना है। तो y वाला सूत्र लिख दो ना यहाँ पे, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिख दो। तो यहाँ से y का मान भी लिखना है, तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालोगे तो उससे पहले y का मान निकालो। तो विभाजन सूत्र से y बराबर, ठीक है, y बराबर, इसके बाद करना है, इसके बाद, ये तो पूरा खत्म हो गया, इसके बाद की बात यहाँ से स्टार्ट होती है। y बराबर m1 y2 प्लस में m2 y1 बट्टे में कौन m1 प्लस में कौन m2। y का मान तो ज्ञात करना है नहीं ना, ठीक है। m1 हमने ज्ञात कर लिया 5 गुणा में, ठीक है, प्लस में m2 हमने ज्ञात कर लिया 1, या 1 गुणा में, ठीक है, नीचे बट्टे में m1 हमने ज्ञात कर लिया 5 प्लस 1, यानी y2 और y1 का मान देख लो। y2 कितना है -4, y1 कितना है -6, -4 और -6, -4 -6, ये कोष्टक में लिख दिया। y बराबर आ गया माइनस का 20, 4 पंजो 20, और माइनस का कितना 6, बट्टे में कितना 5 प्लस 1 6। y का मान कितना आ गया, माइनस का कितना बना देखो, देखिए, ठीक है। y2 का मान चेक कर लो फटाफट, माइनस का 26 बट्टे में, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंजो 20 और 6 का 6 बट्टे में 6, काट दो इसको, 2 से कट गया 13, 2 से कट गया 3, तो y का मान आ गया कितना 13/3, y बराबर 13/3। y का मान चेक कर लो एक बार, y2 और y1 का मान, ठीक है। हाँ, y2 का मान -4 है, ठीक है, y1 का मान -6, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1, m1 का मान 5, m2 का मान 1, ठीक है। यहां तक चेक करो, y का मान आ गया 13/6, 13/6, 13/3, सॉरी, माइनस का 13/3, ठीक है। तो आपके पास माइनस का 13/3 y का मान आ चुका। अतः वह प्रतिच्छेद बिंदु, इसके बाद लिखोगे अतः वह प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कितना है, y का मान आ गया
x का मान क्या था आपके पास में 0 कोमा -13/3, ये है वो उत्तर। प्रतिच्छेद बिंदु में यही तो लिखा था, यहां देखो यही तो है 0, y। 0 तो 0 है ही खुद, y का मान हमने निकाल लिया। y का मान कब निकले, जब अनुपात आए, तो पहले अनुपात निकाल लिया अगले ने। ओके, यहां तक देखो, यहां तक कोई डाउट हो तो फिर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 10। अच्छा प्रश्न ये भी है कि मान लो यहां पे आपके पास क्या है, बिंदु दे रखे हैं और एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, आपके बिंदु दे रखे हैं, बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम से हैं। मान लो ए के कौन से हैं, ए लिख भी रखा है इसने 6,1, बी के निर्देशांक हैं 8,2, बिल्कुल, सी के निर्देशांक हैं 9,4 और डी के निर्देशांक जो हैं वो हैं P,3। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में हमें P का मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है, P का मान हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। बताओ समांतर चतुर्भुज में क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज हो कोई भी हो उसके गुण पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब क्या है वो सुनो। मान लो ये बात तो मैंने लिख दी, समांतर चतुर्भुज है, ये कोई समांतर चतुर्भुज हो गया, ये ए बी क्रम से लिखना हो इसको, सी और डी, इसके विकिरण यहां से ए सी, इसका ये पॉइंट और इसका यहां से यहां तक, इसका ये पॉइंट समद्विभाजित होता है। तो समद्विभाजित हुआ तो ए और सी का मध्य बिंदु तो हुआ ए, बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखोगे, विकिरण एसी का मध्य बिंदु बराबर होगा विकिरण बीडी का मध्य बिंदु, बराबर आएगा। एक जगह पे ही तो हैं दोनों के, तो बराबर लिख सकते हैं हम। इसके बाद लिखोगे विकिरण, क्या लिखोगे, विकिरण एसी का मध्य बिंदु, ठीक है, बराबर है विकिरण बीडी का मध्य बिंदु। अब की बार इस फॉर्मूले में मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा, बराबर होंगे दोनों के, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2 बट्टे में कौन 2, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे में कौन 2, बराबर है, इधर भी यही फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बट्टे में कौन 2, कॉमा y1 प्लस में y2 बट्टे में कौन 2। देखो बस मान अलग अलग होंगे, इसमें मध्य बिंदु मतलब AC का लेना है, इसमें किसके बिंदु लेने हैं, BD के। इधर तो AC के मान लिख लो, देखो A और C के, इधर ही देख लो A और C पे। x1 कितना है 6 प्लस 9, 6 प्लस 9, तो यहां लिखो 6 प्लस 9 बट्टे में 2, कॉमा y1 प्लस y2, ठीक है, y1 कितना है यहां पे 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 बट्टे 2, कॉमा लगा रखा तो देखो कॉमा, यहां फिर बराबर है, यहां पे BD के चेक करो,
यहां वाले में बी डी के चेक करना है, मतलब बी और डी ये वाले चेक करने भाई, ये वाले। तो 8 प्लस पी, 8 प्लस पी बट्टे 2 कॉमा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 ही है देखो, 2 प्लस 3 है, बट्टे में कितना चल रहा है 2, और ये है या ऐसा। अब बताओ आपको क्या ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला तो पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तो आप चेक कर लो ना कौन से में P है, ज्यादा रामायण करने की जरूरत ही नहीं है। P तो है पहले पहले वाले में P है, तो मतलब 9 और 6 15 बट्टे 2 के बराबर आएगा। यहां पे यहीं पे कर देता हूं, यह आएगा 15 बट्टे में 2 बराबर, ये करना है 8 प्लस पी बट्टे में 2, इसके हर में 2, इसके हर में 2 कट गया, वज्र गुणा करके भी काट सकते हो आप काटना चाहो तो, लेकिन हर में देखो दोनों में बराबर करके हर में बराबर है तो कट गया। तो इसके बाद क्या आएगा 15 बराबर 8 प्लस पी, 15 बराबर 8 प्लस पी, ये 8 इस साइड जाएगा, 15 माइनस 8 बराबर कौन P, तो यहां से कितना बचा 7, तो P का मान कितना आ गया 7, P बराबर 7। बताओ P का मान ही पूछा था। यहां तक किसी के भी डाउट लगे कि ऐसा हो कि समझ में नहीं आया तो बोल सकता है, ठीक है। ये ज्यादा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये वाले तभी नहीं किया मैंने देख लिया कि P किसके अंदर है और उसी को मैंने सोल्व कर दिया, पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर, ठीक है ओके, कोई काटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मैंने पूरे करवा दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 ही थे, कितने थे 10, ये देखो एग्जाम्पल अच्छा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, वैसे सब में आ सकते हैं, कोई भी प्रश्न कहीं भी आ सकते हैं, तो देख लीजिए। यहां तक कोई डाउट लगे तो आपको जल्दी बोलो। ठीक है, यहां तक आपको ये बात याद होनी चाहिए कि चतुर्भुज के जो विकिरण है वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। आप कहोगे कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, लेकिन उससे निकलेगा ही नहीं, P का मान आएगा ही नहीं, चेक कर लेना निकाल के, ठीक है, उससे सूटेबल नहीं लगता है, आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको अब एक बार फिर बोलता हूं कि आप प्यारे छात्रों, ठीक है, आप क्या करेंगे रेगुलर अपनी क्लास देखिएगा, ठीक है, और नहीं समझ में आए तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा उसको। यदि आपने नहीं देखा हो कि मैं तो समझ में बीच में नहीं आ रहा, तो पहले वीडियो वो देख लें, उसके बाद में क्लास तो आपको 8 से 9 आपको रेगुलर देखनी है, ठीक है, तभी तो समझ में आएंगे आपके। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और सब प्रश्न मैं सोल्व करवा रहा हूं, एक प्रश्न भी नहीं छोड़ रहा हूं ऐसा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अच्छे प्रश्न भी एक क्लास लाएंगे, हर की एक्स्ट्रा प्रश्न भी होंगे, ओके है। तो ध्यान से प्रश्न में, इसमें कोई डाउट लगे, P का मान अच्छा प्रश्न है। अब एक बात बता दो, समांतर चतुर्भुज के विकिरण क्या होते हैं, समद्विभाजित, मतलब समांतर चतुर्भुज के विकिरण जो निकालोगे, इसका विकिरण निकाला तो इसका मध्य बिंदु और इसका विकिरण का मध्य बिंदु दोनों बराबर एक जगह पे आ रहे हैं, इसीलिए तो मैंने लिखा है समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित तो होते हैं। ये बातें आपके याद होनी चाहिए, राइट है क्या। तो देखो यहां तक, चलो देखो फटाफट। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, ठीक है। लाइक में भी कमियां, अच्छे बच्चे हो बुलगुलो। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके बाय बाय।